अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। आज हम पढ़ेंगे कि इनर्ट पेयर क्यों बनता है, इनर्ट पेयर क्या होता है और इसका इफ़ेक्ट कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। इंशाल्लाह आज इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी आपको चार्ज नज़र आता है किसी भी एटम के ऊपर कंबाइन स्टेट में या मतलब जो है फ्री स्टेट में जो आपको चार्ज नज़र आता है, फ्री स्टेट में तो ज़ीरो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कंबाइन स्टेट में जो होता है आपको जो स्टेट उसके ऊपर जो नज़र आता है उसको क्या कहते हो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हो। ग्रुप फोर की अगर हम बात करें तो इनकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप नंबर होता है ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको बताता है, और जो पीरियड होता है पीरियड नंबर आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे ग्रुप 4 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 4 के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको शो करते हैं। किसी कंपाउंड में +4, किसी में +2, किसी में -2, किसी में -4। जब ये अपने से ज़्यादा यानी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कि जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसके ऊपर एटम के ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जब ये अपने से लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जिस तरह कि CH4 के ऊपर कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है, ठीक है। इसी तरह ये -2 भी शो करते हैं और +2 भी शो करते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 के अंदर आ जाती है, यानी टॉप टू बॉटम आ जाते हैं तो टॉप वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, टॉप वाले एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जिस तरह कार्बन है, कार्बन क्या है, टॉप वाला एलिमेंट है, सिलिकॉन है, फिर क्या है, जर्मीनियम है, ठीक है, फिर क्या है, टेन है और लेड है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन क्या शो करता है, +4 शो करता है। इसके जो कंपाउंड जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं। लेकिन जब आप बॉटम में आते हो तो जो टेन और लेड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, टेन और लेड जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड वो बनाते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो होती है वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है जब टॉप टू बॉटम आप नीचे आते हो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की बजाय +2 ज़्यादा स्टेबल होती है कंपाउंड में। जिस तरह के PB लेड क्लोराइड है, लेड क्लोराइड इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को है, एक क्लोरीन -1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दो क्लोरीन ने 2 -2, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2। हालांकि ग्रुप कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 4 से। जब ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है और इसके अंदर ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। हालांकि होना तो ये चाहिए +4 है होना चाहिए, लेकिन ये PbCl2 ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। PbCl2 क्या है, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। PbCl2 क्या है, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। जब मतलब जो ऊपर जो टॉप वाले एटम्स होते हैं, टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। sp3 यानी कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, किसी भी CH4 है या किसी भी कंपाउंड के अंदर ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। और जब डाउन टू ग्रुप आते हैं, जिस तरह के यहाँ पे लेड है और टिन है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर दो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या रह जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रह जाते हैं, वो पेयर्ड फॉर्म में रह जाते हैं, ठीक है। s ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में, यानी वो एक्साइटेशन उनकी नहीं होती और वो पेयर्ड फॉर्म में क्या कर जाते हैं, रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इन कंपाउंड के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है। कौन सा इफेक्ट है, इनर्ट पेयर है, यानी इनके अंदर क्या है, इनर्ट पेयर। तो मतलब इनर्ट पेयर कब बनता है, जब किसी भी मतलब जब आप ग्रुप 4 के नीचे जो डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो एलिमेंट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती उनके अंदर ही क्या होता है, इनर्ट पेयर बन जाता है, ठीक है। उनके अंदर क्या हो जाता है, इनर्ट पेयर, यानी उनके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या रह जाते हैं, इनर्ट रह जाते हैं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। जिस तरह कि आपको पता है कि क्या होता है, कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मैं बात करूं तो 1s2 होता है और 2s2 और 2p2px 2py
और 2pz होता है, ठीक है। इसी तरह ही इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट हो जाता है, तो ये टेट्रावेलेंट बन जाता है, यानी यहाँ पे एक रह जाता है, ये टेट्रावेलेंट रह जाता है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन वाले ग्रुप जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड फॉर्म में यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक एक्साइट नहीं होते, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यानी एक्साइटेशन इनकी नहीं होती, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, नहीं शो करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसी तरह पेयर्ड की फॉर्म में रह जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, यानी इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ two electron and the tendency of two electron and the valence s orbital to remain unshared is called inert pair and its effect called inert pair effect। यानी मैंने अभी आपको बताया कि जो टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, अभी आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और जो बॉटम वाले एलिमेंट है उनके अंदर इनर्ट पेयर क्यों रह जाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं शो करता। हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो आपको पता है कि पहले क्या होना चाहिए, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये इस तरह है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, ये मतलब 4 शेल बन गए, एक एस आ गया और ये क्या है, पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जी। इस तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तब जाके क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, तब जाके क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे एम्प्टी है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट नहीं करता, मतलब ऐसी कंडीशन एक्साइटेशन हो के ऐसी कंडीशन हो जाए तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर ऐसी कंडीशन न बन जाए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक शिफ्ट एक्साइट ना हो जाए, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, क्योंकि जो शेल्स वैलेंस शेल्स होते हैं वो मिक्स नहीं होंगी। तो फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आपको इस चीज़ का समझ आएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए किन फैक्टर, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो हाइब्रिडाइजेशन को प्रोमोट करती है, जो हाइब्रिडाइजेशन को कॉज करते हैं। तो फैक्टर फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कब होगी और कब नहीं होगी। और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनर्ट पेयर क्यों रह जाता है। अभी आपको बताया कि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, जो टॉप वाले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, लेकिन बॉटम वाले हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, इनर्ट रह जाता है, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एज इट यानी एक्साइट नहीं होता, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फैक्टर कौन से हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन कब होगी और कब किसी भी एलिमेंट के अंदर कब नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 फैक्टर है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एटम 2 प्रोसेस से गुजरता है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई भी एलिमेंट 2 प्रोसेस से गुजरेगा। उन 2 प्रोसेस को अभी डिस्कस करते हुए प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एन एटम इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। यानी फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p क्या है, 2 है, यानी 2p2। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, मजीद आप अगर मैं इसको क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो ये कितने ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिट होता है, px py और pz। तो इसके अंदर हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एम्प्टी रह जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर जाते हैं, प्रोमोशन ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के इस एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, यहाँ से प्रोमोट होता है, यहाँ पे आता है बॉन्ड फॉर्मेशन। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है, क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो प्रोसेस है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एंडोथर्मिक। इसके लिए हीट क्या होनी चाहिए, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्साइट होगा, ठीक है। और मतलब ये दूसरा प्रोसेस जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन की तरह, वो बॉन्ड फॉर्मेशन ही होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तब ही होती है, एटम क्या करने, स्टेबिलिटी को क्या करने होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। तो स्टेबिलिटी कब गेन होती है, जब एनर्जी क्या होती है, 2 एटम क्या करते हैं, आपस में मिलकर स्टेबिलिटी को गेन कर रहे होते हैं ना। तो एटम क्या स्टेबिलिटी कब गेन होगी, जब एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ये स्पॉन्टेनियस होती है, यानी एक साथ होती है, ठीक है, एक साथ। ये दोनों प्रोसेस कब होती है, एक साथ होती है। यहाँ पे अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है,
वो एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ प्रमोट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा हो जाए, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ठीक है, जब भी देखें, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एटम क्या होगा, दो प्रोसेस से गुजरेगा। दो प्रोसेस कौन कौन सी प्रोसेस, एक प्रोसेस वो दोनों प्रोसेस क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस एक साथ हो रहे होंगे। ठीक है, ये एक मतलब एक वक्त में जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन भी हो रही होती और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए, रिक्वायर है। ठीक है, एनर्जी क्या है, रिक्वायर है, तो वो एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगा। एट अ टाइम वही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन यानी एट अ टाइम वही एनर्जी रिलीज होगी। क्यों, बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्साइटेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर वो एनर्जी इस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए क्या है, काफ़ी है, इस 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए क्या है, काफ़ी है, तो तब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ प्रमोट करने के लिए मतलब कम, मतलब उससे कम है, यहाँ पे जो यहाँ से मतलब यहाँ प्रमोट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, यानी 2s से 2p के अंदर जो प्रमोट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उससे अगर कम है तो तब ये प्रमोशन नहीं होगी। ठीक है, तो देखें, जब इन मतलब जब बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेशन होगी। ठीक है, अब एक्साइटेशन होगी तो क्या बन जाएगा, आपके पास चार जो ऑर्बिटल बन जाएंगे, चार क्या होंगे, ऑर्बिटल बन जाएंगे। वो ऑर्बिटल फिर जाके क्या करेंगे, आपस में मिल के क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करके मिक्स होके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, न्यू आपके पास क्या बनाएंगे, चार न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, चार क्या करेंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, तब जाके हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर क्यों हाइब्रिडाइजेशन होती है, तब है जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट जो मतलब 2s से एक्साइट होके 2p में आ जाए, तो तब जाके मतलब सारे के सारे हाफ फिल ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके क्या करेंगे, आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही ना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट ही ना हो सका, वो किस केस में होगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम रिलीज हो जाए, वो क्या हो जाए, कम रिलीज हो जाए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट नहीं हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए, रिक्वायर है। और अगर रिलीज कम हो रही है, एब्जॉर्ब ज़्यादा रिक्वायर है, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट ही नहीं होगा, और जब एक्साइट ही नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड फॉर्म में रह जाएगा। और इस इफेक्ट को क्या कहते हो आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर कहते हो। ठीक है, यहाँ पे इन केस ऑफ कार्बन, जर्मीनियम और सिलिकॉन की केस में देखें तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इनका क्या है, कम है। जब एटॉमिक साइज इनका कम है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, एटॉमिक साइज कम है तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, मतलब इनका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जब स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो मोर एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जब मोर एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो मोर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और एब्जॉर्ब अगर कम, एब्जॉर्ब कम है, तो तब जाके वो एनर्जी क्या करेगी, वहाँ से एस से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्साइट करेगी। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पी के अंदर एक्साइट हो, क्योंकि ये इनका साइज इस्तेमाल है, कार्बन, जर्मीनियम और सिलिकॉन। क्योंकि डाउन द ग्रुप अब जब भी आते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा होता है। जर्मीनियम, सिलिकॉन और जो है कार्बन, इनका साइज कम है। जब साइज इनका कम है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज, क्योंकि जब भी साइज कम, छोटा साइज है, तो ये बॉन्ड कौन सा बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के दौरान एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो इसका मतलब है कार्बन, जर्मीनियम और सिलिकॉन के मतलब के अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। और जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या है, एक्साइटेशन क्या होगा, मैंने अभी बताया कि एनर्जी रिलीज और एनर्जी अब जब एक, ये जो होते हैं ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए काफ़ी होती है। तो 2s से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आ जाता है, 2p के अंदर आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, ये मतलब पेयर में नहीं रह जाता, हाफ फिल हो जाता है। इस केस में कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा होता है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, कोई मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो इस केस में कोई इनर्ट पेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस ऑफ हम किसकी बात करें, इन केस ऑफ हम 10 की बात करें, लेड की बात करें, तो इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, इनका साइज जो होता है वो, इन केस ऑफ 10 और लेड की बात करें तो इनका साइज क्या होता है,
साइज़ बहुत ज़्यादा, इनका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप आते हो तो नंबर ऑफ शेल्स में क्या हो रहा है, तो इंक्रीज आ रहा होता है, तो इसका साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब साइज़ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड फार्म कौन सा कैसा बॉन्ड फार्मेशन होगी, जब बॉन्ड फार्मेशन होगी तो इनके अंदर मतलब साइज़ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज़ होगी, क्योंकि बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड वीक बॉन्ड बनाएंगे। जब वीक बॉन्ड बनाएंगे बॉन्ड एनर्जी कम रिलीज हो रही है, और वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम मतलब वहाँ पे एनर्जी वो तो एक्साइटेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और यहाँ पे क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, कम रिलीज हो रही है। मतलब यहाँ पे 2s ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 4 की मैं मतलब बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रॉन है, यानी और ये हाफिल है। यहाँ पे बॉन्ड मतलब साइज क्या है, केस ऑफ टिन और लीड की केस में इनका साइज क्या है, ज़्यादा होता है। जब साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी, मतलब बॉन्ड फार्मेशन के दौरान जो एनर्जी होगी क्या होगी, कम रिलीज होगी, क्योंकि जब साइज ही ज़्यादा है तो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा, वीक। साइज मतलब छोटा होगा तो तब जाके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और साइज जब मतलब बड़ा होगा तब जाके मतलब जो वो होगा बांड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन यहाँ पे साइज ज़्यादा है तो बांड क्या होगा, वीक बनेगा। जब ज़्यादा वीक बांड बनेगा तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम रिलीज हो गई है, ठीक है। वीक बांड बनाई तो एनर्जी कम रिलीज हो गई। जब एनर्जी कम रिलीज हो गई है तो यहाँ पे एक्साइटेशन के लिए एनर्जी क्या है, ज़्यादा चाहिए, और रिलीज कम हो रही है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट ही नहीं करेगा। जब एक्साइट ही नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रह जाएगा, इनर्ट की फॉर्म में रह जाएगा, इनर्ट इनर्ट रह जाएगा। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये P2P वाले इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, टेक पार्ट करेंगे, और ये क्या रह जाएगा, इनर्ट रह जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, इनर्ट रह जाएगा। यहाँ पे मतलब ये है, ये 2s2 है, फॉर मैं वही बात कर, कोई भी s2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी s2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होती है, क्या इन केस में जब एनर्जी कम रिलीज होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके क्या होगा, एक्साइट ही नहीं होगा, नो एक्साइटेशन। जब एक्साइटेशन ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, इनर्ट रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, और ये क्या रह गया, पेयर रह गया। तो अब इस पेयर को क्या कहते हो, इनर्ट पेयर। इस पेयर क्या कहते हो, इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर किस केस में बनता है, डाउन द ग्रुप जब भी आप आते हो तो उस केस में क्या बन जाता है, इनर्ट पेयर बन जाता है। और ऊपर जो होते हैं मतलब जो टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इनर्ट पेयर नहीं बनता, उनका साइज छोटा है। जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा मतलब रिलीज होगी, और एक्साइटेशन के लिए एनर्जी भी उतनी रिक्वायर जितनी रिलीज हो रही, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजली एस से पी के अंदर इजली मतलब वो हो जाएंगे, वैलेंस एस से वैलेंस पी के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रोमोट हो जाएंगे। तो वहाँ पे मतलब जो वैलेंस मतलब वो है जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करके आपको मतलब +4 की एक्सीलरेशन स्टेट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस 10 और लेट की केस में आप देखें तो यहाँ पे एनर्जी इनका साइज क्या है, ज़्यादा है। जब साइज ज़्यादा है तो वीक बॉन्ड बनेगा, और जब मतलब वीक बॉन्ड बनाएंगे, जब वीक बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी। जब एनर्जी ही कम रिलीज होगी तो वहाँ मतलब एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी क्या है, ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे कम रिलीज हो रही है। तो इधर चाहिए ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट ही नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या रह जाएगा, पेयर इसी तरह एज इट इज रह जाएगा। इस पेयर को आप क्या कहते हो, इनर्ट पेयर। तो इसका आपको समझ आ गया कि ऊपर वाले टॉप वाले जो होते हैं वो मतलब हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, और डाउन वाले जो डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 4 के, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, शो नहीं करते। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाफ फिल होने चाहिए, तब जाके क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये इनर्ट रह गया ना, तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ये हिस्सा लेंगे, ठीक है, जो जो पी शेल के अंदर है, ठीक है। और ये एस एज अ लोन पेयर क्या रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम ये अभी अभी बताया, जब कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये है, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में जो होगा क्या होगा, बॉन्ड फार्मेशन अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए यहाँ पे जाएगा। और एक मतलब एक्साइटेड स्टेट में क्या है, टेट्रावेलेंट है, और उस केस में क्या है, डाईवेलेंट है, ठीक है। उस केस में क्या है, डाईवेलेंट है और टेट्रावेलेंट है इस केस में। लेकिन जब डाउन द ग्रुप आते हो तो वो एलिमेंट्स के अंदर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो क्या रह जाते हैं, डाईवेलेंट रह जाते हैं, ठीक है। मतलब टेट्रावेलेंट नहीं रह जाते, क्योंकि ये जो जो S2 इलेक्ट्रॉन है क्या रह जाए, इनर्ट रह जाए। और उस इनर्ट को इस उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट रह जाए उसको आप क्या कहते हो, इनर्ट पेयर कहते हो, ठीक। एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और मैंने अभी आपको ये बात बताई भी है कि 10 और लेट के केस में लेस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड
and more energy required for promotion of electron from S to P। याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट टू एस से ही होगा, मतलब जो वैलेंस ऑर्बिटल है उनसे, मतलब वैलेंस एस ऑर्बिटल से होगा, ठीक है। क्योंकि वन एस से तो नहीं हो सकता, या मतलब मैं यहाँ पे कार्बन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको एक्साइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी नहीं रिलीज हो पाती बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो इस केस में इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई एक्साइट नहीं होगा, एक्साइट हमेशा टू मतलब जो वैलेंस एस ऑर्बिटल है वहीं से ही एक्साइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइज, इसका फैक्टर क्या है, इसका साइज क्या है, ज़्यादा है, इनका साइज ज़्यादा है, तो बर्न एनर्जी क्या होती है, बर्न एनर्जी कम रिलीज होती है, बर्न एनर्जी क्या होती है, कम रिलीज हो जाती है। जब बर्न एनर्जी कम रिलीज होती है तो नो एक्साइटेशन हो जाती है, एक्साइटेशन ही जब नहीं होती तो वहाँ पे किस तरह फिर मतलब और क्या हो जाएगी, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ही की नहीं होगी, डाइवेलेंट रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल के अंदर उनका प्योर रह जाता है और जाके पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, पी के अंदर तो एक एक है ना, हाँ, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। तो यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। तो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो डाइवेलेंट है, ठीक है, कितने हैं, डाइवेलेंट। तो एस एन और ठीक है, इसके किस केस में होता है, पी बी सी एल टू, जिस तरह की एग्जाम्पल आप ले लो। तो यहाँ पे क्या है, पी, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस किया होता है, ठीक है। तो ये किसके केस में है, डाइवेलेंट, क्योंकि यहाँ से जो है ये क्या रह जाता है, इनर्ट पेयर, और उसको आप किसके फॉर्म में, लोन पेयर की फॉर्म में क्या करते हो, शो करते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, ये तो मैंने आपको ग्रुप 4 वालों की बात की ना, कि ग्रुप 4 के अंदर ऐसे ही होता है, ग्रुप 4 के अंदर डाउन द पीरियड आप मतलब डाउन द ग्रुप आप आते हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइट नहीं होते, तो ये मतलब इनर्ट पेयर रह जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वैसे, मतलब एक दूसरा फैक्टर है, एक तो बर्न एनर्जी वाला फैक्टर है एक्साइटेशन के लिए, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर जो है वो मतलब ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जब देखते हो तो बॉटम एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। बॉटम एलिमेंट्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। बॉटम एलिमेंट जितने भी हैं वो क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बॉटम एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। उस केस में तो हमने पढ़ लिया ग्रुप 4 के अंदर ऐसा होता है तो तब होता है, लेकिन बाकी की अगर हम बात करें तो उधर क्या होता है, देखें यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे ग्रुप 3 की भी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप 3 की केस में क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, और है क्या है, मेटल्स है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। बोरॉन की +3, एल्यूमिनियम की +3, गैलियम, इंडियम और टिलोरियम, ठीक है। हाँ, ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप 3 के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये है भी क्या है, मेटल है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, उनकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 होनी चाहिए। लेकिन जब आप बॉटम आते हो, बॉटम आके आप क्या करते हो, थेलियम की बात करते हो, ठीक है, क्या करते हो, थेलियम की बात करते हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसी क्या है, +1 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। वो होना तो +3 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, +1 है। ये जो 6s2 के इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या थे, इनर्ट पेयर है, यानी एक्साइट नहीं हो रहे। यहाँ पे 6p1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट नहीं हो रहा। मतलब सेकंड, मतलब आप अगर बात करो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी जो डाउन द ग्रुप जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये रिलेविस्टिक इफेक्ट भी कहते हैं उसको, रिलेविस्टिक इफेक्ट भी कहते हो। देखिए, देखिए जब भी डाउन द ग्रुप आते हो, आप डाउन द ग्रुप आते हो तो वहाँ क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के अंदर क्या होता है, इंक्रीज आता है। जब एटॉमिक नंबर के अंदर इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो जो एस आर्बिटल होगा, जो वैलेंस एस आर्बिटल है, वैलेंस पॉजिटिव है, ठीक है। ये 1s है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, 2s है, और ये क्या है, 3s है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6s की बात करता हूँ, इसके ऊपर अट्रैक्शन जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उनको एक्साइट करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, और वो न्यूक्लियस के होल की वजह से एक्साइट भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस की होल की वजह से एक्साइट ही नहीं हो पाएंगे, इनर्ट रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो पी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड फार्मेशन क्या करेगा, हिस्सा लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पी की बात करूँ तो बॉन्ड फार्मेशन क्या करेगा, हिस्सा लेगा। तो जब भी आप
जब भी आप पीरियोडिक टेबल के बॉटम एलिमेंट्स को देखें तो उनका एटॉमिक नंबर हाई होता है। एटॉमिक नंबर जब हाई होगा तो उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह उनके अंदर अगर आप वैलेंस ऑर्बिटल जो है एस ऑर्बिटल को देखें तो एस ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है, वैलेंस मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। जब प्रोटॉन ही ज़्यादा है तो वो एस ऑर्बिटल के ऊपर जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक्साइट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा है। उस वजह से वो क्या रह जाएंगे, इनर्ट रह जाएंगे। है वैलेंस स्टिल वैलेंस ऑर्बिटल है क्या है, वैलेंस है, लेकिन उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या रह जाएंगे, इनर्ट रह जाएंगे। और पी का जो इलेक्ट्रॉन होता है, पी सबशेल का, वो क्या करेगा, वो हिस्सा लेगा। पी ऑर्बिटल का क्या है इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, हिस्सा लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। जिस तरह की यहाँ पे मैंने थेलियम की बात की, ऊपर से नीचे आते वहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, लेकिन जब थेलियम की बात की तो यहाँ इसके कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई जाती है, +1। इसकी रीज़न ये है, ठीक है, इसकी रीज़न ये है। अब हम फजल रूल को पढ़ते हैं कि फजल रूल क्या कहता है। हमने पढ़ा कि इनर्ट पेयर रह जाते हैं किसी भी मतलब कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर, जो डाउन द ग्रुप होते हैं या ग्रुप 4 के जो डाउन वाले जो बॉटम वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इनर्ट पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन क्या जो हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि फजल रूल उन इनर्ट पेयर का कोवेलेंट और जो आयोनिक बॉन्ड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसको एक्सप्लेन करता है फजन। फजन अपने रूल में क्या करता है, इस बात को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वो क्या कहता है, स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज केटाइन, ठीक है, हाईली चार्ज केटाइन टेंड्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। यानी स्मॉल साइज और हाईली चार्ज केटाइन टेंड टू फॉर्म क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जिसके ऊपर एक तो उसका साइज छोटा हो और दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केटाइन हमेशा के हमेशा क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फजल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज केटाइन टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब उससे पहले आपको एक चीज़ की समझ होनी चाहिए, वो क्या है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनाइन, ठीक है। यानी ये कोई कैटाइन है, ठीक है, और यह क्या है, एनाइन है, ये कोई भी एनाइन है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डिस्टर्ब करने की जो एबिलिटी है इसके ऊपर ज़्यादा होगी। तो मतलब वो ज़्यादा एबिलिटी जब होगी तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, जब कम होगी तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। यानी एबिलिटी ऑफ ए कैटाइन टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनाइन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। इसको क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर हमेशा चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या कहते हो, चार्ज डेंसिटी कहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव, मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव और इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, ये कोई कैटाइन है। ये क्या है, ये दूसरा मेरे पास कैटाइन है जिसके ऊपर क्या है, चार चार ही है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके अंदर चार्ज डेंसिटी किसके अंदर ज़्यादा है, इस कैटाइन कैटाइन 1 के अंदर क्या है, ज़्यादा है, जिसके अंदर इसके अंदर ज़्यादा है, और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। तो जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी इसकी एबिलिटी मतलब जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। मतलब मैं कोई एनाइन को क्या करता हूँ, इसके सामने रखता हूँ तो ये वाला ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करेगा, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू इसका। मतलब पोलराइजिंग पावर एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनाइन, ठीक है। पोलराइजिंग किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज डेंसिटी के। और चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैटाइन है, दूसरा कैटाइन है, इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, और इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। इसके सामने मैं कोई जब एनाइन को रखता हूँ, नेगेटिव चार्ज कोई चीज़ को रखता हूँ तो ये इसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा एज कम्पेयर टू इसका। मतलब पोलराइजिंग पावर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है और चार चार ही है। इधर भी चार चार है फॉर एग्जांपल, उसका वॉल्यूम ज़्यादा, उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, इसकी क्या है, कम है। एग्जांपल, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। उसने कहा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो एटम होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या कहा मैंने, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एटम्स क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेड को लेता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 है, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लॉस किया हुआ है। और जो एस ऑर्बिटल है वो क्या रहेगी, एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी तरह रहे, इनर्ट रहे। इस ये क्या करेंगे, ये किस तरह बॉन्ड बनाएंगे, ये जो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 82, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 80, ठीक है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 82 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 80 है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, लॉस किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इसका लार्ज क्या है, लार्ज साइज क्या है, लार्ज है, ठीक है, साइज क्या है, लार्ज है। और पॉजिटिव क्या है, लेस पॉजिटिव, +2 है तो लेस पॉजिटिव है,
ठीक है। एज कम्पेयर टू इसको देखो, इस केस में अगर नो इनर्ट पेयर नहीं है, उसने क्या कि चारों के चार जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से एक्साइट होकर, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपाउंड, कुछ ये नहीं कि सारे कंपाउंड के अंदर ये +2 की ऑक्सीडेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन करता भी है, क्योंकि में करता भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं ये इसने क्या कही हुई है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं किया हुआ, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 82 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 78। प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि चार लॉस किए हुए हैं, ठीक है। 82 से 4 निकालो 78, तो इसका मतलब इसका साइज़ क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल साइज़ है। और इसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 82 प्रोटॉन की 80 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगी एज कम्पेयर टू 82 प्रोटॉन की 78 इलेक्ट्रॉन पे। तो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा तो इसका क्या होगा, लार्ज साइज होगा और लेस पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, फजन रूल के मुताबिक क्या करेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इसके अंदर इसका साइज स्मॉल है और मोर पॉजिटिव है। फजन रूल कहता है कि स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज केटाइन क्या करेगा, टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसके सामने आप के जब कोई एनाइन रखोगे तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।